ओके जी। तो ये चार्ट आपका है ना खुशबू जी, आप देख लीजिए। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हम्म। अब आ गया। हाँ जी, ये आप ही का चार्ट है ना? 17 दिसंबर 2004, भरतपुर उत्तर प्रदेश। जी 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 जी। ठीक। तो आप मुझे आप बताओ सवाल क्या है? पहली बात तो ये कि जो मेरा टाइमिंग है वो 10 है और मिनट का मुझे नहीं पता है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कहना है ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब 10। ठीक है, हाँ, मेरी प्रॉब्लम बस ये है कि हम्म, जैसे स्पिरिचुअल कोई भी एक्टिविटी करती हूँ तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है, अदरवाइज भी है, ऐसे भी ठीक। बट जब भी मैं स्टडी करती हूँ, लाइक कोई कंपटीशन का तैयारी करना है, तो वहां पे मैं बीमार पड़ जाती हूँ। या फिर ऐसा होता है कि 3-4 महीने मैंने एग्जाम की तैयारी की, बट बिफोर 1 मंथ या 15 दिन ऐसा होता है और मैं बहुत बीमार पड़ जाती हूँ, या कुछ सिचुएशन ही ऐसी बिगड़ जाएगी कि मेरा पूरा खराब हो जाता है। तो इस और ये पैटर्न ना मैं 2020 से नोट करती आ रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ रूट कॉज इसका पता नहीं चला, बिकॉज हीलिंग तो करती हूँ, तो ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट यही हम्म, है मेरी प्रॉब्लम, यही जानना है मुझे। हम्म। ठीक ठीक ठीक। अभी आप जानना चाह रहे हो कि आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल कर कुछ सिक्योर सिक्योर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, ऐसा कुछ है? हाँ है, सही बात है, आप बट क्या वही है कर रहे कि हो अभी, हेल्थ। ग्रेजुएशन कर रहे हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हाँ, कहाँ प्रॉब्लम आती है? एक होता है ना मतलब करिकुलम कोई भी में प्रॉब्लम एग्जाम दे, आती बस है, जब मैं ये है मास्टर्स का हाँ। एग्ज़ाम दे रहा हूँ तब प्रॉब्लम आ रही है, या हम्म। कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तब प्रॉब्लम हम्म। कब आ रही है? नॉर्मल भी नॉर्मल भी एग्जाम है, और खासकर कंपटीशन का, बिकॉज मैं 10th का एग्जाम 2020 में दी थी, ठीक है। हम्म, तो पूरा मैंने मेहनत किया था, बट एग्जाम से 15 दिन पहले मेरा जो हेल्थ है वो बहुत बिगड़ा, और मैं मतलब उस बिगड़े हेल्थ में एग्जाम दी हूँ। 12th का भी ऐसे ही हुआ, फिर बीएससी का भी ऐसे ही होता है, और खासकर जब कंपटीशन का एग्जाम, जैसे नेशनल डिफेंस अकेडमी की मैंने तैयारी की थी, और एग्जाम से 1 मंथ पहले मैं बहुत बीमार पड़ गई, और ये पैटर्न 2-3 बार एग्जाम दी ना, तो 2-3 बार सेम हुआ। तो मेन यही है मेरा। हम्म, बाकी स्पिरिचुअल करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे टैरो मैंने सीखा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हीलिंग सीखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाहर आती तो क्या बोलूँगा मैं। ठीक ठीक ठीक। चलो देखते हैं। हम्म। सबसे पहले तो ना हम देखें ओवरऑल लाइफ में ना आपकी, देखो एक तो ना शनि वक्री है और शनि षड्बल में वीक है, ठीक है। शनि षड्बल में वीक है तो शनि एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगा, वो तो होता ही है। ठीक है। जिसका शनि हम्म। वीक होता है वो थोड़ा सा परेशान तो करता है, वो डिले करेगा, डिसअपॉइंटमेंट्स भी दे सकता है, डिजीज़ भी दे सकता है, पर वो डिनाई नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका काम होगा हम्म। ही नहीं, लेट हो जाएगा। वो आपके पेशेंस को टेस्ट हम्म। करेगा, जी ठीक है। अब देखो शुक्र भी अस्त है, जी। अस्त नहीं कहेंगे, सॉरी, शुक्र षड्बल में वीक है। हम्म। शुक्र षड्बल में वीक है तो हम ये हम्म। कह सकते हैं कि पैसे या तो हम ज़्यादा खर्च लेते हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। हम्म। आ, और कह लो कि हम जी। ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं, ये भी चीज़ कह सकते हैं हम, ना हमारा हाथ, हमारे खुद के हाँ। खर्चों पर कंट्रोल नहीं है, आदतों पर कंट्रोल नहीं हो रहा। ये मन किया वो कर लिया, जो मन में आ रहा है उसको, जो अट्रैक्शन आ रही है उसके अकॉर्डिंग खर्चे करते जा रहे हैं। चलो, जी। अब अब आपने कहा कंपटीशन में आप बीमार हो जाते हो ना, ये जो भाव होता है ना सिक्स्थ हाउस, ये हम्म। कंपटीशन और बीमारी का ही होता है। यहाँ का लॉर्ड, यहाँ का हम्म। स्वामी जाकर बैठ गए 11th वृद्धि स्थान में। हम्म। वृद्धि स्थान में बैठना अच्छा है पर हम्म। मंगल के साथ है, ठीक है जी। सूर्य केतु जी। के बीच में पाप कर्त्री में, तो ये प्रॉब्लम्स देता होगा आपको, हम्म। ठीक है जी। हम्म। तो हम्म। आप एफर्ट्स भी बहुत करते हो, मतलब ऐसा वाले एफर्ट्स, मतलब बड़े पैशन के साथ एफर्ट्स, पैशनेट हाँ होकर, हाँ, सही। क्यों?
क्योंकि ये वृद्धि स्थान का लॉर्ड है ना, तो भाई ये बड़ा पैशनेट कर देगा आपको। ठीक, एक तो सही ये बात है। चीज़ कह सकते हैं हम। और वहाँ पर बैठा है मंगल। मंगल बेशक डिग्री वाइज बहुत कम है। हम्म अब टाइम आपको क्लियर पता हम्म नहीं है, हम्म थोड़ा सा प्रॉब्लम तो देगा आपको। या तो हम्म मंगल आपका यहाँ का भी फल करता होगा, थोड़ा सा 10th हाउस का भी, अगर टाइम में थोड़ा सा चेंजेस हो जाए। हम्म। ठीक है, क्योंकि टाइम की क्लैरिटी नहीं है। मतलब तो 10, हाँ हम्म, 10 मिनट का ऐसे ही अंतर है बस। हम्म, हम्म तो यहाँ पर देखें तो मंगल अगर यहाँ पर है, यहाँ का फल कर रहा है, तो यहाँ तो परेशानी दे रहा है। हम्म अब किस चीज़ को परेशानी दे रहा है ये देखो। हम्म ये इस चतुर्थ भाव को हमने किसको कहते हैं, स्कूल एजुकेशन का समय। स्कूल एजुकेशन के समय राहु बैठा हुआ है। हम्म ठीक है ना। हम्म राहु क्या बताता है, मल्टीटास्किंग, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देना। ठीक, तो उस समय आपने ऐसा हम्म किया हो सकता है कि हम ज़्यादा चीज़ों की ओर ध्यान दे रहे थे। ठीक है, और हम फोकस नहीं कर पा रहे थे, हम्म। कंफ्यूज थे थोड़ा सा, ये चीज़ भी कह सकते हैं। नहीं, अब जैसे कि मेरा जो चाइल्डहुड का स्टडी है ना, वैसे हम्म, वो मेरा बहुत औसम गया है। मतलब टॉपर रही हूँ मैं अपने क्लास में, क्लास 10 तक बता रहा हूँ। 10 से सारा मतलब बिगड़ गया मेरा स्टडी का। वरना उससे पहले मैं बहुत मतलब तेज भी थी, मल्टीटास्किंग थी, जो भी करती, चाहे मैं गेम का देखूँ, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग या फिर स्टडीज, सब में टॉप पे थी। बट 10th के बाद सब वो हो गया, प्रॉब्लम आने लगी लाइफ में। हम्म, हम्म, बट ओवर थिंकिंग तो मैं मानूंगी कि हाँ बहुत तब भी था और अब भी है, बिकॉज ऑफ मदर को लेके थी कि लाइक अगर कुछ नहीं हुआ करियर में तो क्या होगा, बस वजह हम्म। से। अब देखो मैं कहाँ पर आ रहा था कि जैसे ही आपकी हायर एजुकेशन शुरू हुई ना, कॉलेज वाली, मास्टर्स वगैरह, या कह लो हम्म ग्रेजुएशन वगैरह, तो हम्म यहाँ पर देखो आपके 5th हाउस को कौन देख रहा हम्म है, मंगल देख रहा है। और कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, देख लेते हैं। हम्म नहीं, और तो कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं। एक से तो हम बुरा नहीं कहेंगे, चलो ठीक है, सिर्फ पर मंगल की ही दृष्टि है, और तो कोई नेगेटिव दृष्टि है नहीं। हम्म ठीक, और शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है। तो एज सच हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए। हाँ, कंपटीशन के भाव हम्म का ये लॉर्ड है, यहाँ का फल कर रहा है, पर मुझे नहीं लगता आपको ऐसा सच प्रॉब्लम हम्म आनी चाहिए। अब देखते हैं एक बार दशा दशा ने क्या परेशान हम्म किया। ठीक है ना, मतलब D1 चार्ट में इतना प्रॉब्लम हम्म। नहीं दिखती। ठीक, नहीं है। अ, अच्छा यहाँ देखो, हाँ यहाँ पर है एक चक्कर, ये प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, देखो आपका ना बोलो। भाग्य भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि क्या कर देता है, भाग्य को स्लो। हम्म हम्म भाग्य भाव आपका अच्छा है, गुरु बैठे हैं वहाँ पर, तो गुरु कुछ हद तक या बहुत हद तक तुम्हें आपको बचा लेगा। हम्म। है ना, गुरु सबसे अच्छा बचाते हैं। प्लानिट है, सबसे बड़ा ये बात प्लानिट है। सही है। ठीक है ना, तो ये देखो धर्म का भाव भी है हम्म आपका, धर्म कर्म का भाव है, स्पिरिचुअलिटी हम्म का भाव है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए हम्म फायदेमंद ही रहेगा। ठीक है ना, पर हाँ यहाँ पर थोड़ा सा भाग्य में हम्म स्लोनेस दे देगा हम्म सैटर्न। हम्म 7, 8, 9, 10। ठीक है ना, चतुर्थ भाव के ऊपर देखो राहु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। चतुर्थ भाव होता है स्कूल एजुकेशन का, हम्म यहाँ प्रॉब्लम्स दिखती है। ठीक है ना, हम्म दो नेगेटिव प्लैनेट का आ हम्म गया, तो ये तो पीड़ित हो गया। हम्म बेशक केंद्र का है तो कोई बात नहीं। चलो, हमने एक रीज़न ढूंढा कि शनि ने भाग्य को स्लो किया हो। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लॉर्ड खुद जाकर हम्म मंगल के साथ बैठ गया। जो भी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, टॉप क्लास जी। चाहिए, और मल्टीपल चीज़ें चाहिए। ठीक है, बुध बताता है मल्टीपल चीज़ें, शुक्र बताता है टॉप, मंगल बताता है हम्म इंस्टेंट चाहिए। हम्म ठीक है जी, हम ये यहाँ से देखकर ये कह सकते हैं। पर ओवरऑल हम्म आप एफर्ट्स करते रहो, आपकी देखो बुध की मूल त्रिकोण राशि तो भाग्य में बैठी है, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वो तो डेफिनेट, उसमें कोई हम्म दोहराए है ही नहीं है। कारण हम्म ये देखो, बुध की छोटी, मतलब बुध की छोटी वाली राशि मिथुन राशि अगर छठे में है, तो बुध की बहुत अच्छी वाली राशि कन्या राशि भाग्य भाव में है। तो आप हम्म अभी एज भी देखे, कोई बहुत एज नहीं है आपकी ना, अभी 22 साल के हो गए, आप छोटे ही हो अभी, हम्म है ना, तो कुछ बहुत ज़्यादा एज नहीं है अभी, तो कोई बात नहीं, स्ट्रगल्स होती हैं, है ना, स्ट्रगल्स होती हैं, आप बस स्ट्रगल को हम्म बेयर करो।
देखो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट गुरु और सूर्य होता है, ये आपका अच्छा है। पर हाँ, सूर्य की प्लेसमेंट बुरी हो गई है। देखो अब आप कहते हो ना मेरे हेल्थ जी। इश्यूज आते हैं, सूर्य ना हमारी लाइफ में इम्यूनिटी को बताता है, हाँ हमारी इम्यूनिटी कैसी रहेगी। हाँ, वो जाकर 12th हाउस में बैठ गया। 12th हाउस इज अबाउट, तो वही वही तो हाँ, प्रॉब्लम है मुझे। तो ये थोड़ी सी हम कह मुझे वही सकते तो हैं। प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हो गई। जी। तो सूर्य 12th में है तो हम कह सकते हैं इम्यूनिटी थोड़ी लो हो सकती है, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखो। जी। ठीक है, 1 2 3 4। जी। और देखो पिता हम्म। जाकर हॉस्पिटल्स के भाव में बैठ गए हैं, तो आप बता सकते हो हम्म। अपने पिता के बारे में। हाँ, उनको मतलब हेल्थ इशू है, लाइक पेट से संबंधित समस्याएं ओके। उनको है। स्टोन होता है उनको बहुत ज्यादा। घुटने घुटनों का क्या है एक उनका? बार उनका ऑपरेशन भी हुआ। नहीं, उनके उनको उनको घुटने की प्रॉब्लम उनको नहीं, मेरी मदर को है बहुत। उनका पूरा दोनों थाइस, खराब हो घुटने, गया था। लेग्स। उनका ठीक, पापा का ठीक है, पापा का ठीक। ठीक। मम्मी की प्रॉब्लम है, मम्मी को दिक्कत ओके। और देखो सूर्य षटबल है। में अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सूर्य के पास प्लेसमेंट ही 12th हाउस में है। पर सूर्य ये देखो षटबल में तो बलवान है, तो ऐसा हम्म। इतना प्रॉब्लम्स नहीं देगा आपको सूर्य। और हम्म। आप कहें ना कि हम नहीं। अगर हम कहें कि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य बलवान होना चाहिए, वो तो बलवान है ही। गुरु अच्छा है, ये देखो गुरु हम्म। भी आपका अच्छा है। हम्म। पर शनि आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगा, और शनि ने आपके भाग्य हम्म। को भी डिले कर रहा है। ठीक। अब आपके अच्छे, आपके चार्ट में जी। अच्छी चीज़ें बता दूँ आपको, ज़्यादा ही मैं नेगेटिव ना करूँ। बहुत अच्छा चार्ट भी है हम्म। आपका कुछ हद तक। रुको, वो चीज़ें बताता हूँ। जी। आप पहले दशा देख लें पास्ट में क्या होगा, फिर मैं आपको अच्छे अच्छे वाले पॉइंट भी बता दूँ। जी। चार्ट आपका स्पिरिचुअलिटी वाला चार्ट है, ठीक है। सुंदर चार्ट है। हम्म। दशा, आपने कहा कि 2020 से मुझे परेशानी चल रही है ना जी। स्टार्ट तो मतलब 2018 से हुई थी थोड़ी मोड़ी, बट बते इंटेंस वे में अगर बोलूँ तो 2020 से। हम्म, मतलब पूरा फैमिली का लोड भी पड़ गया था मेरे ऊपर 2020 में, 10th में, हम्म, 19-20। हम्म। ओके। 2 मिनट देना, ये ऊपर नहीं जा रहा। इसको क्या हो गया? वेट, 2 मिनट देना। तो सॉफ्टवेयर नहीं खोल रहा, तब तक हम न्यूरोलॉजी देख लेते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17 दिसंबर 2004। रुको, भूल ही गया। ओके, आपको तो राहु की दिशा मिली है, जन्मकालीन दिशा राहु है आपका। हम्म। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आई। हेल्थ वाइज ही सारी प्रॉब्लम, मतलब सब कुछ खराब हो गया 2020 से। मतलब अगर फ्रेंडशिप बोलो, फ्रेंडशिप एरिया में तो जो फ्रेंड मेरी एक ही थी वो भी मतलब चली गई, तब से मेरी फ्रेंडशिप थी नहीं। वो एरिया भी खराब, फैमिली वाइज भी बहुत डिस्ट्रीब्यूट होने लगा मेरा। एंड उसके बाद हेल्थ में बहुत ज्यादा लाइक डिप्रेशन की मतलब मोड पे एकदम आ गई थी, बट भगवान ने बचा लिया। ठीक है, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे हीलिंग में, टैरो में। हम्म। बस। हम्म। एक तो आज ना ये आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, दूसरा चरण, हम्म। नहीं आखिरी चरण हम्म। है आपका तो। जी।
कुंभ राशि का। हाँ, जाती हुई 7.5 है। अभी आपको प्रॉब्लम ना अप्रैल में आएगी। अब हाँ, अभी अप्रैल में प्रॉब्लम अभी आएगी और अभी आपको। अभी और प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, गुरु में चंद्रमा आएगा, ये प्रॉब्लम देगा। हम्म, माँ की सेहत का ध्यान रखना और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कुछ हम्म, पैसों का खर्चा हो सकता है। हम्म, ठीक। चंद्रमा से मदर देखते मत हैं और ये धन हम्म, भाव में बैठा है, तो हम कह सकते हैं धन का खर्चा हो सकता है। गुरु में चंद्रमा की दशा ना थोड़ा सा ब्लेम लगा सकती है। ठीक। मतलब ब्लेम लग सकते हैं आपके ऊपर। अब किस टाइप का प्लेस, कोई भी। अक्सर देखा जाता है ब्लेम लगते हैं, वो ब्लेम नेगेटिव ही होते हैं। हम्म, ठीक है। मतलब डिफमेशन जो हम पढ़ते हैं ना न्यूमरोलॉजी में, डिफमेशन, हाँ लोग हाँ। ऐसे ही बेफालतू की इंसल्ट कर देते हैं, आपका नाम हम्म, हाईलाइट हो हम्म, जाना। हम्म, गुरु में चंद्रमा की दशा थोड़ी हम्म, सी परेशानी करेगी। गुरु में सूर्य थोड़ा ठीक रहेगा, तो 12th का लॉर्ड है तो परेशान तो करेगा, क्योंकि 8th का लॉर्ड हम्म, होकर 12th में बैठा है। अष्टम भाव को भी तो हम्म, सडन इवेंट्स भी तो हो रहे होंगे आपकी लाइफ में अभी, सडन बहुत अनएक्सपेक्टेड बैड इवेंट्स। सही बात है। तो अभी तो सूर्य जी। ये दे रहा। हम्म, तो थोड़ा सा गुरु में चंद्रमा होगा तो बस उसमें हम ये कहेंगे कि भाई थोड़ा सा संभल कर चलो, और हम्म, बेफालतू का, है ना, धन के मामलों में बेफालतू का हम्म, खर्चे कम करो अपने। ठीक। ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत है ठीक। वहीं पर खर्चे करो जी। और ये थोड़ी जी। लंबी चलेगी। 28, कितने टाइम तक? मतलब 8-27, मतलब अगस्त 27 तक चलेगी। 1 साल लगा कर चलो ना, अच्छा। 1-1.5 साल चलेगी वो दशा। जी। और आपकी शनि की 7.5 भी खत्म होगी तब, उसी के आसपास, और ये भी चलेगी। ठीक। तो शनि का उपाय एंडिंग। वगैरह करो। जी। अब शनि का। मदर का क्या है मतलब? हम्म, मदर ना। वो ठीक रहे बस। ओके। हम्म, आज मेरा सॉफ्टवेयर पता नहीं क्यों अजीब बिहेव कर रहा और मैं हूं ना इसीलिए। है। ये देखो, मदर की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, सूर्य जाकर अष्टम में नहीं। बैठ गया। ये मदर का चार्ट हम्म, बनाया, आपके चार्ट से आपकी हम्म, मदर का चार्ट। ठीक है, मदर को कोई एलर्जी इन्फेक्शंस हैं। हाँ है, सही बात। ये उनको छठे में केतु आ गया, ये एलर्जीज हम्म, बताता है, इन्फेक्शन बताता है। हाँ मंगल शुक्र बुध, ये तो फिर इनकी। अब मुझे ये बताओ, इनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी परेशानी वाली रही है, मैरिज लाइफ। हाँ मंगल शुक्र बुध, ऐसा हुआ कि मैरिज के बाद इनकी सेहत बिगड़ी। हाँ हाँ हाँ। उससे पहले ठीक थी, मैरिज के बाद जब मेरा बर्थ हुआ उसके बाद शायद उसकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद मेरी सिस्टर, उसके बाद पूरा उनका जो प्रॉब्लम स्टार्ट, एलर्जी वगैरह सब यहीं से आके हुआ, शादी के बाद ही। हम्म। हम्म, अच्छा देखो, अब गुरु में सूर्य, अब माता के तरफ से देखो तो उनका तो अष्टम भाव एक्टिव हो गया ना। अष्टम भाव क्या होता है? सडन हम्म, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें हम्म, डायग्नोज होनी जिसका कोई रीज़न ही नहीं है, अचानक से आ गई, हमें पता ही नहीं हम्म, था। हम्म, हम्म, ये कब से? 2025 के जून से शुरू हुई पड़ी होगी, अप्रैल में ख़त्म हुई। हम्म, अभी मदर के हिसाब से देखें तो अभी तो थोड़ा इम्प्रूव होगा, है ना। हम्म, यहाँ पर मदर का चार्ट हम्म, लगाएं, क्योंकि अष्टम से हम्म, ये ऐसा हो सकता है मम्मा के एफर्ट्स थोड़े बढ़ जाएं, है ना, मम्मा को अच्छा। थोड़ा हम्म, काम ज़्यादा करना पड़ जाए। ये कर्म हम्म, भाव, मदर हाँ। का कर्म भाव एक्टिव हो रहा है। क्योंकि हम लोग मतलब ऐसा संभव है क्योंकि मैं जाने वाली हूँ कहीं घर से, मतलब स्टडी को लेके, तो मदर के थोड़े तो से लोड एफर्ट्स, पड़ेगा। कर्म बढ़ सकते हैं। हम्म, चंद्रमा बैठा है 10, हम्म, उस हिसाब से अगर देखें तो गुरु में चंद्रमा आएगा 1, 2, 3, है तो छठा ही है, परेशान करेगा पर कोई बात नहीं। परेशान यही हो सकता है कि हम्म, एफर्ट्स बढ़ रहे हैं उनके। हम्म। अब घर में बड़े हो। नहीं मतलब बीच वाली, मिडल। चलो। मेरे से बड़े भैया हैं। ओके। तो ये देखा, मंगल भी अच्छा जाएगा। उसके बाद 27 में गुरु में मंगल अच्छा जाएगा। ये राहु भी थोड़ा
थोड़ा सा परेशान करेगा राहु की दिशा जब 28 में आएगी। चलो यहाँ से तो हमें ओवरऑल एक पिक्चर मिली। अच्छा, आप ये देखो आपके ज्योतिष का बड़ा अच्छा है, गुरु हम्म भाग्य भाव में, ये- ठीक है। और केतु बैठा है आपका 10th हाउस में, ये टेंथ अच्छी चीज़ है, आपको कर्म में परेशान भी करेगा। पर अगर हम्म आप पर अगर आप थोड़ा सा ना अपना गुरु हम्म वाला जोन एक्टिव रखोगे, पढ़ने पढ़ाने का, या तो पढ़ते रहो या पढ़ाते रहो, हाँ आपको एक, पढ़ाती हूँ। हाँ, फ़ायदा मिलता हम्म रहेगा, सपोर्ट मिलती रहेगी, हम्म ठीक है ना। ये देखो 10th का लॉर्ड 11th में चला गया, तो मतलब भाई पैशनेट तो होगा इंसान, और पैसा भी कमाता होगा अपने पैशन से, पैसा भी, क्योंकि दूसरा अपने से दूसरा धन भी होता है। हम्म हम्म 2 3 7 8 9 10। आप कुछ वर्चुअल प्लान कर रहे हो, कुछ वर्चुअल करने का, क्या? ऑनलाइन करने का, कभी प्लान किया? हाँ जी किया है बट 8th 9th 10th, ये देखो शनि में राहु है भाई, कुछ वर्चुअल मल्टीमीडिया ऑनलाइन करो, शनि से 10th सपोर्ट करेगा आपको कर्म में, हम्म ठीक, जी क्योंकि शनि से 10th आपका कर्म है, हम्म और घर में बैठकर कुछ ऑनलाइन करना, ये देखो कॉमन है, घर में हाँ बैठकर कुछ हाँ ऑनलाइन करना, ठीक। हम्म गुरु आपका अच्छा है, गुरु भाग्य भाव में बैठा है, शुक्र भी आपका अच्छा है एक तरीके से, हम्म ये देखो शुक्र 11th में चला गया, अब इसका लॉर्ड है 5th का लॉर्ड, ट्राइन का लॉर्ड, देखो लगन आपका बन गया जी हमारा कैप्रिकॉर्न। मकर कैप्रिकॉर्न वाले होते हैं जी, जहाँ पहली चीज जहाँ बैठ गए और बड़ी ना ताड़ लगा कर बैठे, मौके की ताड़ में, जैसे इनको मौका मिलेगा तो ये ग्रैब कर लेंगे, हम्म अगर बैठ गए तो बैठ गए बस, फिर बड़े लोग कहेंगे आलसी है, नहीं भाई देयर फोकस, पर वो सही समय का वेट कर रहे हैं, हम्म जिम्मेवार होते हैं, सहनशील भी होते हैं और जिम्मेवार भी होते हैं, इनके सर पर हम घर की चाबियां देकर जा सकते हैं, जाते हैं बचपन से। तो ये भी देख सकते हैं। चंद्रमा 11th में है, तो भाई लोगों से अलग सोच होगी, ये अलग ही सोचने वाले लोग होते हैं, लोग इनको कहेंगे सही ये तो बात पागल है, ये तो नई ही हमारी लेगेसी शुरू कर रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं है ना, कुछ लोग चीज मतलब एक पैटर्न चेंज करते हैं, फैमिली का, कर्म का, हम्म पैसा कमाने का, एक्वेरियस वाले होते सही हैं, बात हम्म जैसे जब मेट्रो बन रही होगी 2004 में या 5 में, तब लोग बेवकूफ़ कहते होंगे उनको कि ये क्या ज़मीनों को खुदाई करते जा रहे हैं, हम्म पर अब रियलाइज़ होता है ना उसके फ़ायदे भी हैं। हाँ सही बात। नहीं लोग कहते हैं कि एकदम अलग ही है पर क्या हाँ, करें कुछ तो एक्वेरियस वाले होते हैं कि भाई अलग सोच वाले, हम्म हेलो। हाँ हाँ। तो देखो चंद्रमा के ट्रायंगल, सबसे पहले आपने कोई टीचिंग का काम किया? हाँ हाँ उनका हाँ हो जाएंगे। बचपन से ही मैं पढ़ा रही हूँ, क्लास 3 में थी तब से पढ़ा रही हूँ, मैंने स्कूल में भी सर्विस दी फ्री में। देखो अभी भी एक ठीक है, लड़के को पढ़ाती भी हूँ। कुछ आपने ट्रैवल भी किया उस दौरान, जैसे पढ़ा, घूम घूम कर भी ट्रैवल कर भी पढ़ाया, होम ट्यूशन वगैरह, क्या चीज? कभी ऐसा किया? मतलब मेरे घर, हाँ मेरे घर बच्चे आते थे या फिर कोचिंग वगैरह में पढ़ाई हूँ, स्कूल में पढ़ाई वैसे करते। बाकी होम ट्यूशन जाके तो नहीं पढ़ाई। चंद्रमा ट्रैवल भी होता है, चलो ठीक है, पर हम्म चंद्रमा भी टीचिंग होता है, छोटे बच्चों को टीच करना, प्राइमरी वाले, हाँ वो 1st to 5th वाले, नहीं मतलब 10th तक पढ़ाई हूँ, इतना मुझे है कि 10th तक पढ़ाई कोचिंग ओके, स्कूल है। 3 6 2 6 10 से हम फर्स्ट जॉब देखते हैं, शनि से तीसरा गुरु बैठा है, ये तो मुझे लगता है भाई आपको अच्छा ज्योतिष विद्वान बना सकता है, और देखो जब तक आप अपने केतु को सेटिस्फाई नहीं करोगे ना, आप ग्रो नहीं करोगे। हम्म, अब मैं आपको तो अपना कैसे उदाहरण देता हूँ, करें? मेरा मेरा भी केतु 10th में है, अ, हम्म जब भी केतु 10th में होता है ना, इंसान को हम्म जॉब भी ना बाकियों से हटकर मिलती है, डिफरेंट फ्रॉम द लीग,
ठीक है। तो कुछ ऐसा काम करो जहाँ पर पीस हो, शांति हो। कोई गवर्नमेंट जॉब भी ढूंढो जहाँ पीस हो, शांति हो। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? वैसे मैंने ऑप्टो का सोचा है कि उस फील्ड में जाऊं, क्योंकि यूपीएससी का मैं प्रिपरेशन करने के बारे में सोचा, बट हेल्थ मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा इस टाइम पे। हम्म, तो मैं ऑप्टो का सोच रही हूँ कि उससे कंटेक्ट थोड़ा नहीं होता है कि 10 आवर्स 9 आवर्स जॉब हो, उसके बाद शांति से अपने घर पड़े। 10-9 आवर्स तो बहुत हो गया, पर वर्क में कुछ पीस है? हाँ, लोगों की सेवा करना है, आई से रिलेटेड काम है तो। अरे और क्या पीस ढूंढूं मैं। देखो पीस ना, केतु का काम होता है, जैसे अब लाइब्रेरी होती है, जाना है लाइब्रेरी, वहाँ पर बड़ी हाँ पीस हाँ होती है। हाँ। हम्म। ठीक है ना? अब बैठकर अपना पढ़ हम्म, भी पाओगे, सही बात आइसोलेटेड है। रहोगे लोगों से। वॉइस नहीं होगा। है ना? ऐसा वाला कोई हम्म। प्रोफेशन देखो जहाँ पर 10th में हम्म। शांति शांति मिले आपको। अदरवाइज अब बताओ मैं क्यों हम्म। कह रहा हूँ ये चीज़। अगर नहीं करोगे ना तो फिर आपको करियर में परेशानी आएगी। हम्म। क्योंकि ना केतु भी मंगल की तरह फायरी प्लैनेट होता है। हम्म। केतु भी मंगल की तरह एक फायरी प्लैनेट है। उसको भी जो चाहिए इंस्टेंट चाहिए, जल्दी चाहिए, वेट नहीं होता उससे। ठीक। बात तो सही है। और आपका देखो शनि से तीसरा, और यहाँ से भी देखे ना छठा देखे, गुरु आपका भाग्य हम्म। भाव भी है, पर गुरु की राशि बैठी है एक्वेरियस राशि, जल तत्व राशि। हम्म। हम कहाँ बैठ गई है? हम्म। तीसरे भाव में। तो भाई ये परेशान करेगी, कर्म को परेशान कर्म से छठा करता है, ये परेशान कर, कर्म को कर्म से छठा परेशान करेगा। है ना? ज़्यादा नॉलेज, हम्म। ज़्यादा ज्ञान, और भाई बहनों से झगड़े, छोटे मोटे ट्रैवल, ये आपके करियर को परेशान करेंगे। हाँ, वही तो हो रहा है। पर अभी गुरु आपकी दिशा ये अच्छी जानी चाहिए, इतनी बुरी नहीं जानी चाहिए, तो मैं हैरान। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक मूल त्रिकोण है ना 12th, इसलिए परेशान कर रहा है। गुरु में सूर्य पंचम, हाँ ये तो अभी परेशान गई आपकी। ठीक 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 वही ठीक तो। ठीक। ये सूर्य वाली जून से परेशान गई होगी। हाँ। देखो 12th हाउस एक्टिव हो गया, गुरु की मूल त्रिकोण, या सूर्य हम्म। अंतर्दशा में सूर्य 12th और 8th का फल कर रहा है, ये तो बेकार गई। हम्म। हम्म। अब ये वाला जो चंद्रमा वाली है, ये षडाष्टक है, काम बढ़ा सकती है, एफर्ट्स बढ़ा सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखना, ठीक है, लोन्स वगैरह मत लेना। पर ये अलग एस्पेक्ट से चैलेंज देगी, इसका चैलेंज अलग वाला होगा। ठीक है? हाँ इसको ये वाली हाँ। दशा से मत कंपेयर करना, ऐसे वाले चैलेंजेस नहीं। हम्म। कोई धन के चैलेंजेस आ हम्म। सकते हैं। हम्म। तो ये कह सकते हैं शनि आपका लगन को देख रहा है भाई। ऐसे लोग मेच्योर होते हैं, अपनी उम्र से बड़े दिखते हैं, ये कह लो मेच्योर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो तो पता ही है हमें भी। छोटी उम्र में ही आप हीलिंग्स में आ गए हो ना। और 10th में देखो केतु हीलिंग्स हम्म। को भी बताता है कि हीलिंग करनी बंद मत हम्म। करना। नहीं नहीं, वो तो है ना? कंटिन्यू चलेगा मेरा। हाँ। प्रोफेशनली सर्टेन टाइम के बाद, अभी पर्सनली करो, हम्म। अपने लिए रोजाना करो। देखो तो जितना अपने लिए ही तो इस फील्ड में आई थी मैं, परेशान होके। जितना आप रेकी करते रहोगे, एनर्जी हीलिंग करते रहोगे, उतना ही आप हम्म। अपनी ना इसको सेटिस्फाई करते हो 10th की परेशानी को। अदरवाइज ना कितनी चेंजेस बड़े देता है कर्म में। क्योंकि मेरा चार्ट देख कर भी सब कहते हैं यार तेरा तो चेंज बदलते बदलते हो गया। मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं बदलेगा। क्योंकि मेरी मेरी लाइफ में जो हम्म। परेशानी आनी ना, वो मैं टैरो नमैरो वास्तु रेकी एस्ट्रोलॉजी में निकाल लेता हूँ हाँ सारी हाँ। परेशानियाँ। मुझे वहाँ आ जाती हैं हम्म। परेशानियाँ, मेरे वहाँ बड़े चेंजेस हो हम्म। जाते हैं। कभी मैं कुछ सीख रहा हूँ, कभी कुछ, समझ रहे हो? कुछ वहाँ सही बात है, चेंजेस आ सही जाएंगे। बात है। मैं इसको ना अपने करियर में हाँ। नहीं आने दूंगा। हम्म। अब इसका शॉर्टकट क्या हम देखें, यहाँ पर परेशानी जो भी आ रही है ना, इसको यहाँ पर ही हम्म। सेटिस्फाई कर लो। और कल्ट वाला पढ़ते हम्म। पढ़ाते रहो, कुछ फ्री में ही जो मिल रहा है उसको पढ़ते रहो। ठीक। हम्म। जी। आपकी परेशानियाँ और कल्ट फील्ड में आ जाएगी, और रियल लाइफ में ना ही आए हम्म। तो अच्छा। हम्म। मन तो आपका पैशनेट है ना, ये देखो शुक्र बैठ गया 10th का लॉर्ड यहाँ पर। जो भी काम करोगे बड़े उत्साहित होकर। हाँ, करती हूँ। ठीक, अब देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी। क्या था डेट ऑफ बर्थ? 17 दिसंबर 2004।
2004। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ हाँ दिख रही है। वाह भाई, राजयोग लेकर बैठे हो। 1 2 1 2 लेकर बैठे हो भाई, राजयोग वाला। ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर प्योर नहीं है, थोड़ा सा नीचे वाला हम्म राजयोग है। नेगेटिव हो हम्म गया। मतलब करना बोलना बहुत कुछ चाहते हो, पर उतना बोल नहीं पाते हो, अंदर ही रख लेते हो। सही बात है। है ना, राजा की तरह ये बिहेव तो तो करना बात, ये चाहते हो, बात है। पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। पॉजिटिव एट है तो हम्म। भाई जिन रिश्तों में जाओगे वहां पर भरोसेमंद होगे, लॉयल होगे। हाँ। ठीक है ना, मैरिज में भी बड़े लॉयल होंगे। और आपको ना ये हम्म देखो, डेस्टिनी एट वही वाली बात जो अभी ज्योतिष में बड़ी डिफरेंट फ्रॉम द लीग बना हम्म देता है। ऐसे लोग ना हम्म, अपने किसी भी काम को खुद से जब तक नहीं करेंगे तब तक उनको सांस नहीं आएगी, आराम नहीं सही आएगा। बात। वो इनको जितना मर्जी कर कर देख ले, रीडू करेंगे उसको, फिर चेक करेंगे। वैज्ञानिक भी होते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। देखो, अब आपने कहा कि मुझे करियर में ना परेशानी मिल रही है, और देखो अभी हम्म। करियर बिल्डिंग ईयर में आपको क्या मिल गया? शनि की 7.5 गोचर में। ठीक। हाँ। और देखो यहाँ पर आपका डेस्टिनी 7 भी है। डेस्टिनी 7 वैसे ही, जैसे ही आपने खुद के डिसीजन लेने शुरू किए होंगे, ठीक है, वो हम्म परेशानी देनी उसने शुरू कर हम्म। दी। अभी देखो, अभी सही बात। आपके चार्ट में वो पॉजिटिव है। हम्म। अभी आपके चार्ट में वो पॉजिटिव 8 है, फिर भी परेशान कर रहा है। नेगेटिव हो जाता तो। नेगेटिव होता फिर तो और ज़्यादा परेशान करता। पॉजिटिव 8 देखो, करियर में सपोर्ट तो हम्म करेगा आपको, पर देखो 2 8 4 तो पूरा हो गया ना। ये स्ट्रगल का प्लेन हम्म होता है, ये तो बढ़ गया। लाइफ में स्ट्रगल्स होंगी, हम्म पर एक राजयोग भी है, आपके हम्म काम थोड़े स्मूथली हुआ करेंगे, आपको एक भगवान की ब्लेसिंग है। देखो 1 7 8 एक्टिव हम्म है, ये इंट्यूशन का नंबर है। ठीक है ना, हम्म। इंट्यूशन तो है। ठीक। ये 19 20 के अंदर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी एक्टिव हुई होगी। 3 7 9 और 1 7 8 जी। कंप्लीट हुआ। हम्म। करेक्ट है एकदम। और ये देखो 20 से 21 में ये फिर बढ़ गई, 7 आया। एंग्जाइटी भी बढ़ी, कोविड का समय था, बहुत पर आपने बहुत। स्पिरिचुअलिटी भी की होगी, धर्म कर्म भी कुछ किया हाँ होगा। साथ साथ में। अच्छा, यहाँ पर आपकी सेहत भी बिगड़ी, 19 20 में 9 4 आया। वही तो बता रही हूँ कि वहीं से बीस तो मेरी इक्कीस सेहत नाइन फोर बिगड़ी, उससे पहले तो बिल्कुल ठीक थी। और तब से अब तक तो 20 से 21 ऊपर नाइन नीचे फोर हीलिंग है सहारा मेरा। ये भी 21 22 में भी कुछ बढ़िया नहीं था, ये -1 ही था। -1 में 2 आया। ये भी परेशानी कर कर क्या होगा। ये देखो 5 4, यहाँ 22 23 में भी परेशानी हुई होगी सेहत की या झगड़ों की। बहुत। दोनों। ठीक है, फैमिली में झगड़े वगैरह। हम्म अब 23 24 में आए, देखो 888 हो गया, ये पॉजिटिव 8 टूट गया। यहाँ पर क्या परेशानी आई? पैसे डाउन गए हाँ। 23 24 में। 23 के दिसंबर से, आपका दिसंबर में आता है ना बर्थडे, 23 के दिसंबर से हम्म 24 के दिसंबर में पैसे डाउन जाना, ओवर इमोशनल हो हाँ। जाना। हम्म ठीक है, ये देखो -2 की दशा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो। अच्छा, बेसिक 8 डेस्टिनी 8 है ना आपका तो भाई। हम्म हम्म 24 के दिसंबर से 25 के दिसंबर तक अभी ये जो गया, वहाँ पर 3 हम्म आया, कोई गुरु मिला, अच्छा टीचर मिला। हम्म, ये देखो जुपिटर आया ना, जुपिटर गुरु, ज्ञान, नॉलेज, हाँ। विजडम। तो 3 1 सबसे आई मैं एक्टिव। टैरो में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, 3 1 आया तो एक अच्छा टीचर मिला। हम्म 8 आया तो पैसा डाउन गया। ठीक है, पर ये देखो हाँ। आपके करियर को परेशान नहीं करेगी, ये आपकी पर्सनल लाइफ में हम्म। प्रॉब्लम्स देगी। डिले जो भी होगी ना, जब भी हाँ नेगेटिव हाँ एट हाँ। होगा, आपके प्रोफेशन में नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो पर्सनल लाइफ में हम्म थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, स्किन डिजीज दे दे, हेल्थ इश्यूज दे दे, हम्म, हाँ। स्ट्रगल बढ़ा दें शनि। प्रोफेशन को छोड़कर हम्म। पर्सनल लाइफ में डिले, डिसअपॉइंटमेंट, डिजीज तो दे देगा। वही तो। अब 25 से 26 वाला ये साल तो शुरू हुआ 25 के दिसंबर से, यहाँ पर सेहत बिगड़ती हुई मुझे दिख रही है। 5 4 आपकी, या तो घर में झगड़ रहे हो हम्म, गए, घर में झगड़े होना, सेहत बिगड़ना। पर इन तीन दोनों। सालों में ना, अभी मैं कहूँगा इन हम्म, 3 सालों में भाई कोई टीचर पकड़ लो, कोई अच्छा गुरु, आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे, इसके बाद मिलने मुश्किल होंगे। तो वो जो भी कहाँ से मैं ढूंढूं? देखो, हम्म दशा ना आपको कुछ अच्छा बुरा देकर जाती है हम्म हम्म ना।
अब हम्म न्यूमरोलॉजी की दशा क्या कह रही है, पढ़ लो 3 साल, ये हम्म देखो 3 आया, 3 साल चलेगा, हम्म है ना। कहने का मतलब आप कह रहे हो वो हम्म कैसे ढूंढूं, आप जिस भी टीचर को हम्म, भगवान आपकी ओर भेजेगा था, थ्रू यूट्यूब, थ्रू किसी के मैसेज, थ्रू कुछ भी, हाँ वो अच्छा ही भेजेगा, हम्म हम्म ठीक है ना। 5-4 ये हम्म, थोड़ा सा दिसंबर से ही परेशान किया होगा इसने, सही बात। और आप एक्सप्रेशन लेस भी हो रहे होंगे। 7-5 की भाई मैं बिल्कुल एक्सप्रेस ही नहीं कर रही हूँ, पेल सही फेस, बात। मुरझाया हुआ चेहरा। हाँ, 7-5, हिम्मत नहीं होता क्या बोले। तो ये थोड़ा अगले साल इम्प्रूव होगा, हम्म ये दिसंबर तक तो ऐसा ही जाएगा न्यूमरोलॉजी में, नेक्स्ट ईयर थोड़ा इम्प्रूव होगा। हम्म फिर आपकी 4 साल महादशा नहीं, बीच में 1 साल नेगेटिव हो रही है, महादशा पॉजिटिव हम्म हो रही है, तो कोई बात नहीं। अभी मैं कहूँगा अपनी सेहत का ध्यान रखें, और हम्म झगड़ों को अवॉइड करो। रेकी करते हो आपको पता है, बाकी आपको आप तो अच्छी वाली रेमेडी नहीं, कर रहे हो। एक्चुअली मेरे साथ झगड़ा नहीं है। लाइक ये है ना कि फैमिली में प्रॉब्लम आती है, तो जैसे मेरे भाई का और मेरे भाभी का, उन दोनों में ही बहुत मतलब वो ही पूरे फैमिली को डिस्टर्ब कर देंगे। अब जब तक मैं उसमें जाती नहीं हूँ ना, तब तक लिटिगेशन, तो सॉल्व होता नहीं। उनके लिटिगेशन में आपके भी तो वही है ना पंगे, प्रॉब्लम तो आपको भी हाँ। आ रही। चार्ट है भाई का, टाइमिंग का थोड़ा है, डेट ऑफ बर्थ तो मम्मी होगी से ना पता करना पड़ेगा। हाँ, बीस न्यूमरोलॉजी की। अप्रैल 2000। 2 मिनट, 30 अप्रैल 2000। डेस्टिनी 9, बेसिक 3, 9-4 ये लिव, ये तो बेसिक में लिटिगेशन का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बना हुआ है इनका। अब कहाँ प्रॉब्लम आई होगी, रुको। एक तो भाई इनकी प्रॉब्लम यहाँ से 23-24 से शुरू हुई, 9-4, यहाँ मैरिज। लिटिगेशन, यहाँ लिटिगेशन, ठीक है जी। रुको, यहाँ पैसा आया होगा, 8 भी आया है, यहाँ भी प्रॉब्लम ही है, 26-27 में भी प्रॉब्लम है, आगे तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आगे भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। हम्म। अब हाँ, तो इसने उनका इसकी शादी 24 कब में हुई, मैरिज हो। 24 में अभी तो 13 फरवरी को उनका था एनिवर्सरी। 2024 में मैरिज हुई थी उनकी। किस मंथ में, कुछ पता है? हाँ हाँ, बता तो रही। 13 फरवरी फरवरी। अच्छा, फिर तो यहाँ पर हुई है मैरिज इनकी, ये देखो ये भी गलत है। हाँ, 24। 24 और के तब से फरवरी तो में ना, वो फिर चल। यहाँ पर हुई है। हाँ हाँ, 24 यहाँ को। पर हुई है, देखो 9 पर एक्टिव है, लिटिगेशन, झगड़े और सेहत बिगड़ना। हम्म, हाँ, ये मतलब वो नहीं होता है कि इमोशनली इतना उनको डिस्टर्ब कर दिया गया कि इम्यूनिटी उनकी डाउन हो गई, उस जिसकी वजह से वो हेल्थ इशू फेस कर रहे इनको कुछ ऐसा हेल्थ इशू आया जो डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे, टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा था। हैं। हाँ हाँ। तो ये देखो 23 से 24 मैरिज भी गलत दशाओं में हुई, फिर उसके बाद जी। 1 साल पूरा लिटिगेशन वाला एक्टिव है। हम्म अब देखो यहाँ पर सैटर्न आ गया, सैटर्न इज सेपरेटर, देखो सैटर्न सेपरेटर हाँ तो। 25 के अप्रैल से 26 के अप्रैल तक, अभी तक ये सेपरेटर चल रहा है हम्म इनका, इनकी, हम्म और ये 8 सालों के अभी लिए आया हुआ है। फिलहाल में, वो फिलहाल अभी घर छोड़ के चले गए परेशान होके वाइफ से अपने। तो उनकी वाइफ गई है, उनके ब्रदर का मैरिज है तो गई है, और मेरे भाई चले गए पढ़ने के लिए तो। तो ये आप एक दूसरे से अलग हो गए हैं ना अभी, हाँ हाँ, ये देखो फिलहाल में। सेपरेटर एट आया वैसे हुआ नहीं, है। लीगली नहीं, बट हाँ दूर तो है। देखो दो चीज़ें परेशान करती है किसी की मैरिज को, या तो सेपरेटर आ जाए, हम्म या तो हम्म लिटिगेशन दिख जाए। अब इनके चार्ट में क्या हम्म सेपरेटर आया, अब देखना होगा लड़की के चार्ट में कहीं लिटिगेशन हो, सेपरेटर तो नहीं चल रहा है। अगर वहाँ चल रहा है तो फिर हम्म परेशान होगा, फिर तो क्लियर ही कह सकते हैं हम्म कि परेशान। इसके चार्ट में तो प्रॉब्लम दिखती है, देखो आगे लिटिगेशन 9-4 होगा, यहाँ पर 9, हम्म डबल -9 एंड 4, यहाँ 4 एंड 9 से, यहाँ हम्म 9 एंड 4 से, ये तो परेशान करेंगे 26, 27, 28। हम्म अब लड़की के चार्ट में अगर ये घट गया सेम इसी समय में, तो हम हम्म कहेंगे फिर तो हम्म बच नहीं सकते आप, क्योंकि दोनों की दशाएं नेगेटिव हैं। हम्म। तो आपकी मेन प्रॉब्लम का जड़ है आपके ब्रदर या फैमिली की डिस्टरबेंस में,
जी। ये भी इस चार्ट से दिख गया। देखो ये है तो भाई, हम्म ये देखो अभी तक 7 तक क्यों बचता रहा, 23 से 24 7, बाकी का 7 था। ठीक है, 379 एक्टिव हम्म। था। अब 1 नया देखो एजुकेशन के लिए चला गया, पर 1 8 में इसके ऊपर ब्लेम भी लगे होंगे, डिफेमेशन। हाँ। हम्म। इसकी बेचारे की इंसल्ट भी हुई है। वाइफ के थ्रू हो गए इनके साथ। हम्म, तो हम्म, प्रॉब्लमेटिक तो बेचारे का चार्ट है, अब हम क्या ही कह सकते हैं। देखो दशा वही बहुत, तो। न्यूमरोलॉजी की दशा बड़ी इफेक्टिव जाती है। हम्म। तो ये दिखा ओवरऑल। कुछ और पूछना आपने? मतलब वही कि करियर में अब क्या फील्ड चूज करें, और अभी मुझे जाना है तो मैं जा सकती हूँ घर छोड़ के, बिकॉज हम्म। पढ़ाई के लिए तो जो माहौल है घर का वो इतना बेकार है, मैं ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ता है। नहीं जाऊंगी तो चीजें सॉल्व भी नहीं होंगी, इतना समझ। इस बार अगर सॉल्व हुआ है तो मैं ही सॉल्व की हूँ, अदरवाइज क्या बोलूँ हम्म। मैं। आप ट्रैवल का कह रहे हो? हाँ मतलब यहाँ मुझे से इस थोड़ा साल नहीं दूर जाके दिखता, पढ़ाई करना। इस साल हाँ। दिखता नहीं आपका ट्रैवल, यहाँ तो नहीं दिख रहा। हम्म। कहीं ट्रैवल कर रहे हो? इवन आप घर में ही हम्म मुझे दिखता है लड़ाई झगड़ों में उलझे पड़े हो। हम्म। ठीक। अब एक चीज और कि जो मैरिज का पॉसिबिलिटी है वो कब तक है, ताकि मैं ना एक टाइम फिक्स हो जाए कि इतने में मुझे करना है, क्योंकि होता है ना कि अचानक हो जाता है, मेरी लाइफ में सब अचानक ही होता है। हम्म। इसलिए थोड़ा टाइम लिमिट कर लो कि इतने में ही मुझे करना है, माइंड सेट बना लो। चल ही रही है, गुरु की दशा चल रही है, राहु आगे शनि की है, चल ही रही है। हम्म मेजरली अभी भी हो सकती है, शनि में भी, शनि में सप्तम हाउस एक्टिव हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम्म यहाँ से देखें, नेगेटिव दशाओं में प्लीज़ मैरिज मत करवाना। गुरु में चंद्रमा तो बिल्कुल मत करवाना यहाँ पर। हम्म ये ब्लेम वाला ना हम्म थोड़ा एक्टिव। गुरु में मंगल में ही कह हम्म सकते हैं, हाँ यहाँ गुरु मंगल में भी हो सकता है 27 तक। आपकी इतनी एज नहीं है हम्म ना, 27 तक आप कर सकते हो वेट, 2 साल। हम्म। अगस्त 27 मतलब तक। मुझे वेट करना तो मैं अपने हिसाब से तो मतलब 2030 तक की हूँ कि मुझे पढ़ाई पूरा करना है, ठीक है। हाँ हाँ बट देखो, ये होता है कि अब देखो अचानक से हो 2030 पर जाता आओ। है ना। ये देखो 2030 पर आ जाओ। हम्म आपका सप्तम हाउस मैरिज का भाव एक्टिव ही कब होगा? जब शनि महादशाओं में आएगा। हम्म शनि यहाँ पर हम्म। बैठा है वक्री होकर। वक्री मतलब चेष्टा बल बढ़ा हुआ, उसकी पावर बढ़ी हुई है, वो बड़ा। और देखो आपका षडबल में वीक है तो वो परेशानी देगा, वो दे रहा है, हम्म, हर काम को डिले दे दे रहा है। रहा और है। देखो हाँ। आप डेस्टिनी एट भी हो, डेस्टिनी एट भी तो सैटर्न है। हम्म हम्म। आपका चार्ट रूल्ड बाय सैटर्न है एक तरीके से अभी के लिए, और देखो बाद में दशाएं भी हम्म। मिलेंगी, है ना। अभी तो हम्म। भाग्य भाव पर प्रभाव है, बाद में अब मैरिज हो जाएगी, फिर शनि रूल करेगा, फिर दशाओं में शनि आ जाएगा, डेस्टिनी एट हो, तो ओवरऑल चार्ट मोर पटेगा। ओवर सैटर्न, सैटर्न से ही घूम रहा है। और हम्म पॉजिटिव एट हो यहाँ पर। हम्म। तो अभी आप यहाँ पर हो ना 5 4, अंतरदशा परेशान कर हम्म सकती है। तो पर मैं आपका पैसा क्यों रखूँ, अगर 5 की दे दूंगा तो 4 की हम्म कर लो कोई। आप कर ही रहे हो एक ही हीलिंग, अदरवाइज दुर्गा हम्म। सप्तशती, दुर्गा स्तुति पढ़ो, हम्म है ना। दुर्गा हम्म। स्तुति, दुर्गा सप्तशती आप पढ़ सकते हो, ये -4 को सही कर नहीं। देगा। अब 5 की मैं रेमेडी हाँ इसलिए नहीं वो। दूंगा, 5 पैसा तो देकर जाएगा, बेशक झगड़े कराएगा, हम क्यों रुकवाएं। हम्म। हम रेमेडी इसकी कर लेते हैं, 4 की, ओवर हाँ। थिंकिंग, इल्यूजन, कन्फ्यूजन, डाउट। तो हम्म। दुर्गा स्तुति पढ़ो, महामाया को याद करो, माया जो भी आपकी तरफ आ रही है याद सब। कर रही हूँ। मेरे मेरे कुलगुरु भी यही बोले थे करने के लिए। हम्म, तो ये हम्म आप करो, आपको सपोर्ट मिलेगा। और नेक्स्ट 4 साल तो आपको करनी ही है, क्योंकि आगे राहु की दशा ही आ रही है। ठीक है ना, आगे और 4 साल, 1 2 3 4, हाँ। वो अच्छी है, वो पॉजिटिव अगर। राहु है आपका। वो राहु आपके लिए हम्म। मल्टीमीडिया, तो इन चीज़ों में लेकर जा सकता है हम्म। आपको। मन स्ट्रगल तो भी बन देगा रहा है वहाँ, अभी से। और हम्म स्ट्रगल भी देगा। तो अब मैं अभी से कहूँगा हम्म कि भाई, अगर समय है, जैसे अभी तो आप बड़े परेशान ही हम्म होंगे, नेक्स्ट ईयर से आप हम्म खुद ही करोगे ऑनलाइन कुछ ना कुछ शुरू। हम्म। राहु वर्चुअल है ना, इंटरनेट वगैरह तो हम्म देगा। हम्म। बच्चे को पूरा। हम्म, चलिए क्या करें। मतलब 2030 तक मैं सिक्योर हूँ, आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ, है ना। कर सकते हो। ये देखो, यहाँ भी हाँ। पॉजिटिव राहु है यहाँ भी।
और यहाँ मुझे ट्रैवल दिखता है 26 से आप ट्रैवल कर सकते हो, 26 से 27 में। यहाँ पर तो 4 वही तो मैं 5 बोल रही हूँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैं जाने वाली हूँ कहीं पढ़ाई के लिए। पर दिसंबर में है ना, वो तो आ रहा है आपका बर्थडे तो, हम्म है ना? ये बात भी सही है। दिसंबर के बाद दिख रहा है यहाँ पर तो। चलिए देखते हैं। वैसे तो जाने वाली थी पर 2 बार तो रुक ही गई हूँ, पर आगे देखते हैं क्या होता है। हम्म। तो एक तो ना आप सूर्य देव को जल भी दिया करो, गवर्नमेंट जॉब -1 है आपका। जब -1 होता है तो सूर्य का चेष्टा बल कम हुआ पड़ा है। हम कहेंगे थोड़ा सा इसको बैलेंस आउट करो, सूर्य देव को जल दो। आपका वैसे भाई सबसे अच्छी चीज़ बताऊँगी, आपका राजयोग है। ये तो बहुत अच्छी चीज़। मैंने ना बड़े बेकार चार्ट्स देखे हैं। बेकार चार्ट्स कहना क्या मतलब, मैंने उसको ऐसे रीडिंग दी कि ऐसा ऐसा हुआ, और वो कह रहा कि यार ऐसा तो हुआ ही नहीं मेरे साथ। तो मैंने बाद में देखा यार इसका तो राजयोग है। कहते हैं कि हाँ। चार्ट जितना मर्जी बुरा हो, अगर किसी का राजयोग दिख रहा है ना, तो भाई उसकी लाइफ 50% सुधर जाएगी अपने आप। बहुत बड़ी बात होती है और 50%, है ना? बस सुधर जाए, बाकी हाँ। दशाएं तो परेशान ऊपर नीचे करेगी। चार्ट देखो, करेगी। -1 +7 +2 +8 -4, सिर्फ 2 ही नेगेटिव नंबर, 3 पॉजिटिव नंबर। तो भाई ओवरऑल तो पॉजिटिव ही है चार्ट तो। तो चार्ट अच्छा है, राजयोग वाला चार्ट है। हम तो कहेंगे भाई एडिक्शन वगैरह से बचना आप, डेस्टिनी 8 हो। और देश काल परिस्थिति में इंडियन इंडियन लड़कियां ड्रिंक कम ही करती हैं, तो हम। नहीं, वो तो मैं नहीं करती, मैं तो वो हाँ हाँ, नॉनवेज भी नहीं खाती, कुछ नहीं, मेरा वो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि इंडियन इंडियन परिस्थिति में देखें हैं तो, अगर आप हम्म फॉरेन में होते तो अपनी क्लाइंट को कह सकता था कि ड्रिंक मत करना, है ना? देश काल हाँ परिस्थिति देखें तो इंडियन लड़कियां रेयर करती हैं। तो हाँ। उस एस्पेक्ट से बचना, किसी भी चीज़ को लेकर एडिक्शंस में मत आना, एक्सेप्ट उसमें हम्म धर्म कर्म में आप एडिक्शन रख लो, हम्म वो गुड है क्योंकि 1/7 एक्टिव। हाँ। उसके अलावा एडिक्शन किसी चीज़ की, फ़ोन की या कोई नेगेटिव चीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट कर हम्म सकती है। सैटर्न है ना, हम्म बस उससे बचना। बाकी पैटर्न था। चार्ट, चार्ट अच्छा है चार्ट। और फिर से मैं एक चीज़ कहूँगा, कभी भी ये मत करना कि ये तो मेरे मेरे चार्ट के सारे नेगेटिव पॉइंट बता रहा है। जब भी हम चार्ट बताते हैं नहीं, ना, हाँ, तो मेरी देखिए कोशिश मेरा होती ये है। है ना कि मैं नेगेटिव जानबूझ के पता करती हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव पता नहीं चलेगा तो मैं उसको अच्छा कैसे करूंगी। मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है जानने का, सच बता रही हूँ। और मेरा प्रोस्पेक्टिव भी यही होता है कि ना देखो, अच्छा अच्छा तो हम बता ही देंगे बहुत। देखो हाँ भाग्येश है आपका, भाग्य स्थान में बैठा है, ये तो हमेशा आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंजल बनकर आ जाएगा, आपकी मदद कर जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है ना? ये 7 का चार्ट आपका बड़ा खूबसूरत है, हम्म स्पिरिचुअलिटी वाला चार्ट, हम्म न्यूमरोलॉजी में भी, ज्योतिष में भी, हम्म है ना? चार्ट अच्छा है, चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस दशाएं थोड़ी ऊपर नीचे चल जाती हैं, सब चीज़ आती हैं, कोई बात नहीं, है होता ना? है। अभी इतना कर लिए कि उतना प्रॉब्लम मेन मेरा हेल्थ का है कि भाई ये क्यों प्रॉब्लम दे रहा है, मुझे कब सूर्य छुटकारा ट्वेल्थ होगा। का हम्म ये प्रॉब्लम है, और सूर्य हम्म ही दशाओं में आता है। हम्म दशा का सूर्य और परेशान करेगा क्योंकि वो 8th का रिजल्ट भी करेगा, उसकी राशि डाकर। हम्म थोड़ा ना अपने आप को सेलिब्रिटी टाइप भी रखा करो, अपने आप को थोड़ा कम रखा, मतलब कम मत आंको, वो तो मेरे से नहीं हो पाता, सच बता रहे हो। है ना? मतलब अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी चीज़ को थोड़ा हाँ हाँ। कम मत आंको। देखो, हम्म वो अष्टम का प्रभाव भी लेकर बैठा है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है ना? ये देखो, हाँ। क्यों? क्योंकि भाई स्पिरिचुअलिटी में आप अपने आप को लियो जैसा मानेंगे, राजा की तरह मानेंगे कि हाँ आई हैव हम्म सम सर्टेन विजडम, जो हम्म। कम लोगों में होता है। और देखो सूर्य आत्मा जाकर स्पिरिचुअलिटी के भाव में बैठ गई, हम्म कुल सूरज मिला के आत्मा। लाइफ इसके इर्द गिर्द ही घूम रही है मेरी। आपका चार्ट अच्छा है, गुड चार्ट है। हम्म चलो 2 मिनट में रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ, फिर हम